ओम शांति। आज 17 नवंबर 2025 की साकार मधुर महावाक्य है और आज का दिन इस यज्ञ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है कि यज्ञ के आदि रत्नों में आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी का आज स्मृति दिवस है। दादी मनोहर इंदिरा जी का नाम लेते ही उनकी वो मीठी मुस्कुराहट, नैनों की रूहानियत, मीठे बोल सब कानों में गूंजने लगते हैं। दादी जी की एक बहुत सुंदर विशेषता थी कि वो सदा बाबा की आज्ञाकारी बनकर रही। ज्ञान से पहले उनका नाम हरि था। बाबा ने उनको अलौकिक नाम मनोहर इंदिरा दिया। जहां भी बाबा सेवा के लिए कहते थे, दादी हमेशा हांची करती थी। हर कार्य में हांची करके उन्होंने सबके दिलों को जीत लिया। साथ साथ बाबा की जीवन कहानी, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी इतने सुंदर तरीके से वो सुनाते रहे, ऐसे लगता था जैसे कि हम सब कुछ इन नेत्रों से देख रहे हैं। वैसे भी लौकिक में दादी मनोहर इंदिरा जी का घर दादा लेखराज के घर के समीप था, तो हर दृश्य उन्होंने स्थूल नेत्रों से भी देखा। इसलिए जब वो सुनाते थे तो उस कहानी को सुनकर हर एक आत्मा का दिल कहता था कि सचमुच धन्य है ये आत्मा जिन्होंने हमें इतने सुंदर व्यक्तित्व से मुलाकात कराई, उनका परिचय दिया। दादी जी कहते थे कि आपका चित्त हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, उसके लिए कोई भी बातें अपने चित्त पे नहीं रखो। जो भी बातें अच्छी नहीं है उन्हें बाबा को समर्पित करते जाओ और अपने चित्त को सदा साफ रखो। ज्ञान की बातों को सुनाते हुए दादी जी कहा करते थे, ये ज्ञान की बहुत मीठी मीठी बातें हैं, इन्हें सुनने के साथ साथ धारण भी करना है। ऐसे मीठी दादी जी को हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके जीवन की कही हुई बातें जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, दादी जी कहा करते थे जब कभी सर्दियां होती है ना तो क्लास में आने का मन नहीं करता, मन करता है थोड़ी देर और सो जाओ और सो जाओ। विशेषकर जब सर्दी होती है, हम रजाई या कंबल में होते हैं तो मन नहीं करता कि हम उठें। तो इन्हीं बातों को समझाते हुए दादी जी ने एक बार क्लास में कहा, एक बार बहुत ठंड थी और मैं क्लास में नहीं आई, तो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तो बहुत थोड़े से यज्ञवत्स होते थे, पता चल जाता था आज कौन क्लास में नहीं आया। कहते दिन भर मैं इधर उधर घूमती रही, बाबा के सम्मुख ना जाऊं ऐसा प्रयास करती रही, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो बाबा पूछेंगे। अनायास ही ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई तो बाबा ने कहा, बच्ची आज आप क्लास में नहीं आई। तो दादी जी ने जवाब दिया, जी बाबा आज मैं नहीं आ पाई, आज बहुत ठंड थी ना, बहुत ठंड थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कमरे में ही मुरली सुनी। तो बाबा ने कहा, बच्ची भले रजाई लेके क्लास में आ जाना पर मुरली मिस नहीं करना। ये चीज हम सब के लिए बहुत ही विशेष है कि जब कभी भी सर्दी की शुरुआत होती है तो मन में थोड़ा थोड़ा आलस्य भी आना शुरू हो जाता है, तो उस समय ये बात याद करनी है, हिमते बच्चे मदते बाप। हम सब दिल से दादी जी को ये वायदा देते हैं, संकल्प समर्पित करते हैं कि जैसे आपका मुरली से प्यार रहा, ज्ञान योग से प्यार रहा, जीवन में धारणाएं उत्तम रही, हम सब भी अवश्य करेंगे। आज बाबा की महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि धन दिए धन ना फूटे, ये ज्ञान धन है, इसका हमेशा दान करते रहो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो निरंतर ज्ञान दान करते रहेंगे। ये संगम युग कल्याणकारी युग है जिसमें बाबा आकर दुनिया का परिवर्तन करते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तो सेवा करने का बहुत शौक होना चाहिए, कोई भी बहाना नहीं देना, हर एक को बाबा का पैगाम मिले,
ऐसा प्रोग्राम बनाना, कोई भी रह ना जाए ऐसे रहम दिल बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल नई बन रही है। तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल नई बन रही है। तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। क्वेश्चन है, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी एक बात सदा याद रहती है? उन्हें याद रहता है, धन दिए धन ना खुटे। इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। इसलिए अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते। बच्चे जानते परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें मनुष्यों का मुंझारा है, गायन है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहां से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी है, पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पतित पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना है। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाबा आते हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, ये तो समझ की बात है। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहीं भी तुम ये समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो, तभी तो समझाते हो। मुख्य बात है इस संगम युग की, तो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना कि पुरुषोत्तम संगम युग है, नया युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे, ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं, उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए, पुरुषोत्तम संगम युग, ये जरूर लिखना है, क्योंकि ये मुख्य बात है। मनुष्य समझते कलयुग में भी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण है, ये है पुरानी निशानी। बाबा कहते ये पूरी निशानी है। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो, ये भी तुम जानते हो। अब संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम को संगम युग ही कहा जाता। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद ही ये लक्ष्मी नारायण का है। ये भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। देवी देवताओं की महिमा पूजा किस लिए होती है? पवित्रता के कारण। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझाने मिलती रहती, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती है। जिनमें अवगुण है वो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। तो बाबा बच्चों को समझाते, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग
मुख्य रूप से समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। ये महाभारत लड़ाई है, उनके भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अब निकले हैं, आगे थोड़ा ही थे। 100 वर्ष के अंदर सब क्लास हो जाता। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी क्लास हो जाएगी, कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में है। अब है संगम युग। नई दुनिया में जरूर देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको सब याद करते हैं। वो हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन गए हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते दे सही दे के सब संबंध भूल, मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पे गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया, राजाई स्थापन हुई, फिर होगी। ये सब रूहानी बाप समझाते। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते नहीं हैं, हम तो सिर्फ बताते। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो। 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का रास्ता बताते। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उन्हें बाप का संदेश दे सकते हो। बोले कोई किसी धर्म का हो, आप संदेश दे सकते हो। तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते माम एकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। सबको यही याद दिलाओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं, वो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए। हम अंधों की लाठी बने। ये पैगाम किसी को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर डरते हैं, बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते मुझे याद करो। बस हम किसी की ग्लानि नहीं करते। बाबा कहते माम एकम याद करो, मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये नोट करो, बहुत काम की चीज है। हाथ पर या बाह पर भी लिखवाते हैं ना, ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। खुद से प्रण करो, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। ये है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर में जाकर पैगाम देना है, घर घर में जाके पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे वर्षा मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्राह्मण या चोटी सबसे ऊंची है, ब्राह्मणों की चोटी। वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं, कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बनने लाई। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ के काम करती हैं। ये बैज भी
बनाना बहुत सहज है। तो बच्चों को रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। बोलो हम एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा है, आत्माएं सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कोई भी देहधारी को याद मत करो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं देखा जाता। बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाने करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उसको क्रॉस पे चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए बाबा युक्तियां बताते। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो। तुम जानते हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है बहुत सहज। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे नहीं और कहाँ तो रखेंगे नहीं। देवता ब्राह्मण, देवता क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर होंगे। आदि में है ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण ऊंचते ऊंच हो। ये ब्राह्मण कुख वंशावली हैं, आप मुख वंशावली हो। इस समय बाबा कहते आप ब्राह्मण मुख वंशावली हो। अब बताओ धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म कौन सा है, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। ये चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे से तुम नौकरों भीलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगर और तो कोई है नहीं जो उन्हें सुनाए। बाबा कहते आपको रहमदिल बनना है। जिनसे आप कुछ सेवाएं लेते हैं, आपके जो सहयोगी बनते हैं, हेल्पर बनते हैं, उनको भी समझाओ। और साथ साथ भीलनियों को भी, कोई भी रहना चाहे, तुम्हारे बिगर कोई भी नहीं जो उनका कल्याण करे। बहुत रहमदिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए, किसको भी रास्ता बताने का बहुत शौक होना चाहिए। जो खुद याद करते होंगे वो दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे, ये तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएंगे, वो भी अच्छा। ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको ये पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो, समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, आप गुप्त योद्धा हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे, और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, दिल लेने वाले का परिवार है। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है बहुत अच्छा यादगार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना, सर्विस करने का प्रण करना है। सर्विस के लिए कोई बहाना नहीं देना, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, गुप्त खुशी में रहना है।
किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप की याद में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप की याद में रहना है। घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई बहाना मत दो, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप की याद में रहना है। वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रहकर स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो, विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला, साथ मिला, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान, समर्थवान बनो। जो समय मिला, जो साथ मिला, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान, समर्थवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाबा को देकर निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत रहो। अपनी चिंताएं बाबा को देकर निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। जो भी समय चल रहा है त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला, साथ मिला, अनेक प्रकार के खजाने मिले, उनसे संपत्तिवान, समर्थवान बनो। सारी कल्प में ऐसे दिन फिर आने नहीं है, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाबा को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। लोग में बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा, अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूहान करते। जब कार्य में आते हो तो 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पे लगाओ। चेक करो किसी भी कारण से स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता। अविनाशी अमिट तिलक रहे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। कल्याणकारी बाप मिला, कल्याणकारी संगम युग है। इस कल्याणकारी समय में परम पिता का साथ कितना न्यारा और प्यारा है। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।